आज हमने आरएनए को और ख़ासकर शफ़ी साहब को यहाँ बुलाया है क्योंकि आजकल इलेक्शन का जो है ये माहौल चल रहा है। और हमारी जो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैं जे&के का इंचार्ज हूँ, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको यहाँ पर तकलीफ़ दी है क्योंकि आजकल इलेक्शन का एक माहौल चल रहा है और सारी जगहें जो है गांव-गांव जो है इसका प्रचार हो रहा है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने यूटी लेवल पर और ख़ासकर बारामूला की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर पीसी और सजाद गनी लोन साहब को सपोर्ट करने का जो है हमने फैसला किया है। कबीर साहब, जैसे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है सपोर्ट पीपल्स कॉन्फ्रेंस को दिया है, क्या सोच के दिया है, क्या समझ के दिया है, थोड़ी सी वजाहत करें। देखिए, जहाँ तक ट्राइबल्स का ताल्लुक है, बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टी चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया, पीडीपी हो गया और बाकी उन्होंने हमेशा जो है वो ट्राइबल्स को धोखा दिया है। तो जहाँ तक बात आई थी यहाँ पहाड़ी कम्युनिटीज़ की, ख़ासकर सजाद साहब ने भी इसको बात को आगे बढ़ाया और पहाड़ियों को 70 साल के बाद जो है वो एसटी का दर्जा मिला। और इस एसटी का दर्जा मिलने के बाद हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने भी, क्योंकि गुजर बकरवाल हैं, हमने हालांकि ये दो अलग एक कम्युनिटीज़ हैं, तो गुजर बकरवाल को अपना जो कोटा है वो अलग रखते हुए और पहाड़ियों की जो डिमांड है ये पूरी करते हुए, और इसमें खासकर मुजफ्फर हुसैन बेग साहब ने जो रोल अदा किया है वो एक एक हिस्टोरिकल आप कह सकते हैं। तो इसलिए जो देराना मांग थी, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, पीडीपी ने, आप अगर मानेंगे तो सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी जो है एससी एसटी और ओबीसी के साथ वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और पीडीपी ने की। आप जानते होंगे कि 2000 में जब इनकी सरकार आए तो इन्होंने एक, मेरे ख्याल से एक रहबर तालीम जो एक स्कीम लगाई। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जब एससी एसटी और ओबीसी को रिजर्वेशन में रखा नहीं, और उससे ये नुकसान हुआ कि कम से कम लाख 1.5 लाख मुलाजिम जो लगे हैं उनकी ना प्रमोशन हो रही, उनको एज ए ओपन कैटेगरी में कंसिडर किया जा रहा है, ना उनकी प्रमोशन हो रही है ना। और इससे जो फ़ायदा हुआ है वो अपर कास्ट को हुआ है, वो महबूबा मुफ्ती की पार्टी को हुआ और जो भी अपर कास्ट में उनको हुआ है। लेकिन जब से यहाँ हम अपने ट्राइबल्स की बात करें तो उनको भी, पहाड़ी कम्युनिटीज़ को भी फ़ायदा मिला है, पहाड़ी स्पीकिंग कम्युनिटीज़ को भी फ़ायदा मिला है, और गुजर बकरवाल जो कम्युनिटी है उनका कोई भी हिस्सा नहीं लिया गया। तो इसलिए हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, और उन्होंने जब हमारे इन लोगों से मिले हैं तो उन्होंने ये डिसाइड किया है कि ये जो 70 साल से ये नारे तो लगा रहे थे ट्राइबल्स के, लेकिन ट्राइबल्स को कोई बेनिफिट नहीं दिया। और इसी हमारी जो पहाड़ी कम्युनिटी है, हम सभी को जो फॉरेस्ट राइट एक्ट मिले, बाकी चीज़ें मिली हैं, वो ये हमारी इन ऑर्गेनाइजेशंस का या इन लोगों का साथ रहा है। क्योंकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो पीडीपी है, इन्होंने धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया। जैसा कि कल महबूबा मुफ्ती ने भी कहा है कि उनका एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि पीर पंजाल में पहाड़ियों को जो है वो धमकाया जा रहा है कि वो उनके प्रॉक्सीज को वोट दें। तो क्या ये सही है कि या फिर ये इल्ज़ाम देखिए, तराशी है। ये इल्ज़ाम तराशी है। मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा मसला जो मैं कह रहा हूँ, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा हो गया तो कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो जाए। मैं महबूबा मुफ्ती जी से, उमर अब्दुल्ला साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पास तो छोटी मोटी सरकार आई थी जम्मू कश्मीर में, मानो कि एक स्टेट किया स्टेट, तो आपने पहले ही एससी एसटी और ओबीसी की रिजर्वेशन जो है वो आपने पहले ही ख़त्म कर दी। अब आप हम क्या भरोसा करना चाहते हैं? हम तो ये डर लग रहा है ट्राइबल्स को, आदिवासीज़ को, एससी को, एसटी को, अगर आपकी मेजॉरिटी आ गई तो आप इसको जनरल कैटेगरी में सब कर देंगे। तो सबसे आप जो ये इल्ज़ाम नहीं तो और क्या, इन्होंने इल्ज़ाम के अलावा कुछ नहीं किया। और जो खासकर मैं ट्राइबल्स की बात करूं, ओबीसी की, एससीटी, इन दोनों पार्टीज़ ने, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और पीडीपी ने, इन्होंने नहरों के अलावा कुछ नहीं किया और लोगों को धमका के धरका के वोट ले रहे हैं, और इन्होंने कोई तरक्की की कोई बात नहीं की। अगर हम बात करें नॉर्थ कश्मीर में इंजीनियर रशीद की भी बात कही जा रही है कि वो मज़लूम है, उनको तिहाड़ जेल से निकालना है। तो कहीं ना कहीं उनकी भी पुटिंग इसमें दिख रही है कि लोग उनके साथ भी जुड़ रहे हैं। कैसे देखते हैं इस सब को। देखिए, जहाँ तक इंजीनियर रशीद साहब का ताल्लुक है, उनको वो प्रिजन में हैं। हम सभी लोग, जब हम एक्टिविस्ट हों या ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन के हों, हमने दिल्ली तक, सुप्रीम कोर्ट तक हम उनकी बात पहुंचाने के, लेकिन हम कानून में विश्वास रखते हैं, हम ड्रामाबाजी में विश्वास नहीं रखते। अब देखो, इंजीनियर साहब का हक है वो लड़े, लेकिन कुछ लोग जो उनके साथ जुड़े हों, मैं हैरान हूँ कि आप अगर अनंतनाग, जम्मू से सीट, अपनी सीट के लिए वोट मांग रहे हैं और आप कंपेनिंग कर रहे हैं। बारामूला में दूसरे लोग, कुछ लोगों ने
मैं तो कुछ लोगों को कह रहा हूँ कि वो तो बिक गए थे, हमारे पास आ गए कि जनाब कुछ लोग अपना ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। शायद मेरे ख्याल इंजीनियर रशीद साहब मजलूम नहीं हैं, गरीब नहीं हैं। उन्होंने अगर एक आदमी कंटेस्ट करने के लिए तैयार हो रहा है इलेक्शन और उसको अपनी जमात में ले आएँ तो पैसों के अलावा तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसको मतलब है कि जो लोग भी दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, वो एक साजिश के तहत भाग रहे हैं। तो हम उनसे ये कहते हैं कि ठीक है, इंजीनियर रशीद साहब का हक है वो इलेक्शन लड़े, लेकिन ड्रामाबाजी से कुछ नहीं। अगर आप मेरी बात का जवाब दें, अगर एक आदमी पहले सरकार का फ़ायदा उठाता है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाली ही सरकार थी कि जो मुलाजमों से काम न लेते हो उनको क्या कहती थी कि छुट्टियां दे के पहले आप नौकरियां कर लो, फिर आप रिज़ाइन कर लो, फिर आप 2-2 बार या 3-3 बार एमएलए बन जाओ और फिर आप गरीब को हो। मुझे ये बात समझ नहीं आती, ये गरीब का नाटक जो है, मजलूम का ना। हाँ, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, कम से कम 6000 लोग प्रिजन में हैं। जम्मू कश्मीर का आम आदमी है, उसकी कोई बात नहीं करना चाहता, उसके पास ना 2-3 पेंशनें हैं, ना उसकी कोई बात करना चाहता है। लेकिन सिर्फ इंजीनियर रशीद को इन्होंने इसलिए कहा है कि प्रॉक्सी एमपी बनना चाहते हैं, जिनको खुद लग रहा है कि आज हम सरपंच जी का इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, वो भी कंपेन में उसकी जी खुद, कुछ लोगों ने तो खुद अपने फार्म भर रहे हैं, तो वो बारामूला से। और दूसरी बात जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग हमें लग रहे हैं, आप जब बारामूला का इलेक्शन होगा, बारामूला वाले लोग ये वोटिंग करे थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वो श्रीनगर से आ रहे हैं, वो जम्मू से लोगों को ला के रिलीज़ की जा रही है, एक प्रेशर बनाया जा रहा है। लेकिन हम इंजीनियर रशीद के साथ इस बात में खड़ा हैं कि इंजीनियर रशीद साहब की अगर उनको उनको अगर कोई जेल में है और सुप्रीम कोर्ट का, हम हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटाएंगे, लेकिन लोगों को ब्लैकमेल करने की कोई, आज आपको एक मैं बात बताता हूँ, मैं यहाँ पर मैं क्यों नहीं हूँ जेल में? अगर मैंने कुछ गड़बड़ नहीं की है, मैंने कुछ नहीं किया, तो मुझे कौन जेल में डाल सकता है? हाँ, ये मैं मानता हूँ कि हो सकता है इसमें क्या हो क्या नहीं हो, लेकिन वहाँ कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना, ऐसे आप ड्रामाबाजी, और उनका नहीं, उनके फर्जंद अगर कहेंगे तो हम उनकी बात मान दें। लेकिन कुछ लोग ये इसको कहते हैं कि साजिश के तहत उन्होंने, आप जम्मू से कैंडिडेट को लाए, ये करिए गरीब हैं हम, मंजूर हैं हम, ये हैं हम वो, तो ये सारी नाटकबाजी है। मैं अपने खासकर यंग वोटर से ये कहना चाहता हूँ कि आपको डेवलपमेंट के साथ चलना चाहिए, आपको तरक्की के साथ चलना चाहिए। आपने कम से कम 25 साल नहरें दिए हैं, तो नहरों से कुछ निकला? कुछ नहीं। हमें अपनी तरक्की की बात समझ के, अपनी बहबूदी की बात समझ के, हमारी जनाब बेग साहब ने यहाँ पर दी है, बाकी ऑर्गेनाइजेशन जो भी जिन लोगों ने भी जो भी तरक्की के साथ है, उन्होंने सजाद गनी लून साहब का साथ दिया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने सजाद गनी लून साहब का साथ दिया। और मैं अपने सभी ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन से यही कहूँगा कि आप सेब का निशान याद रखें और 20 तारीख को आप घरों से निकलें। और ख़ासकर जो बहक में लोग हैं, तो मैं बारामूला डीसी साहब से भी ये गुजारिश करना, कुछ लोग बहकू में गए हैं, उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट होना चाहिए कि वोट वो वहाँ पर कास्ट कर सकें। और दूसरी बात ये है कि कुछ लोग ओल्ड हैं, मेरे ख्याल से क्या पता उनका भी अरेंजमेंट, खासकर जो ट्राइबल लोग बहकू में हैं, हम डीसी साहब से गुजारिश करते हैं कि उनको भी वोटिंग का वहाँ पर उनके लिए कुछ इंतज़ाम किया जाए। और बाकी सभी जो हमारा कैडर है, उनसे सभी से ये गुजारिश है कि सजाद गनी लून साहब को सपोर्ट किया जाए, मुजफ्फर हुसैन बेग साहब को सपोर्ट किया जाए। खासकर पहाड़ी तबके से हम ये गुजारिश करते हैं, गुजर बकरवाल से, ओबीसी से, एसटी से, कि उनका हक जो है, उनको अपना हक मिलेगा, लेकिन खोखले नहरों में और कुछ नहीं बनने वाला। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया।